बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चाहते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिनका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि इस देश में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जो जातिवादी पार्टियां हैं, पूंजीवादी पार्टियां हैं, तो पूरे देश में बीएसपी को छोड़कर जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से तो पार्टी के संगठन को चलाने के लिए, चुनाव आदि लड़ाने के लिए अरबों खरबों रुपया इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से लिया है। किसके जरिए? बॉन्ड के जरिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ही एक अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने बॉन्ड के जरिए एक भी रुपया इस देश के किसी भी बड़े पूंजीपति या धन्ना सेठ से नहीं लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद लेकर ना तो अपना संगठन चलाती है न चुनाव आदि लड़ाती है, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी के मेंबरशिप के जरिए वे मेरे जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके चुनाव के दौरान भी अपनी पार्टी के लोगों से थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग लेकर हमारी पार्टी के संगठन को चलाती है और चुनाव आदि भी लड़ाती है। इससे ये स्पष्ट है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है और हमारी पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार ने अपने चारों हुकूमतों के दौरान हमने उत्तर प्रदेश में किसानों को खेती करने के लिए सस्ते साधन उपलब्ध कराए और इतना ही नहीं, उनकी फसल का भी हमारी पार्टी की सरकार ने समय से उचित दाम दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन
सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और जहां मैं खास तौर से आजमगढ़ मंडल के दलित वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, श्री अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, तो श्री अखिलेश यादव ने तो यूपी के एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण बिल्कुल समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो मैं आजमगढ़ के दलित वर्ग के लोगों से, कर्मचारियों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग ऐसी पार्टी को वोट देंगे? मैं समझती हूँ बिल्कुल भी नहीं देंगे। ऐसी पार्टी को आप कतई भी माफ नहीं करेंगे। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर जहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय हुई बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंसा ही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ